जैसे क्वेश्चन है आपका, इरेज कर दे। जैसे क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 15 रेज टू पावर 5 टाइम्स 1 है और 4 टाइम्स 0 है और ये 1 है। मॉडुलो 17 पे, मॉडुलो 17 पे। चलो तो सुनना जरा से, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, इसलिए क्योंकि ये 17 से 2 कम है, ये 15 फैक्टोरियल में जो है मॉडुलो से 2 कम है, जबकि अभी तक हम पढ़ा रहे थे फैक्टोरियल मॉडुलो पी, तो फैक्टोरियल में p माइनस 1 था, एक कम वाला था, तो इसलिए आपको दिक्कत होगी। पहले तो आप 16 वाला कर लो। देखो आपको पता है, देखो सर हम आपको बताए फैक्टोरियल 17 माइनस 1 जो होता है वो माइनस 1 होता है ना कि नहीं, एक कम वाला होता है, बस आपको मालूम है एक कम है ना, ये आपको पता है भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, तो फैक्टोरियल 16 कह दो सीधे सीधे, ये क्या हो गया, ये मॉडुलो 17 पर माइनस 1 हो गया। अच्छा आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए फैक्टोरियल 15। भाई दोनों तरफ एक काम कर लो जरा सा, भाई एक काम कर लो, दोनों तरफ 16 का डिवाइड कर दो, दोनों तरफ 16 का डिवाइड कर दो, तो ये आ गया कितना, मॉडुलो 17 पर। सही है भाई, ये हो गया आपका मॉडुलो 17 पर। कोई दिक्कत तो बताइए भाई, सही है ना भाई। भाई ये डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल 15 ही, तो फैक्टोरियल 15 ही तो आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1/16 और मॉडुलो 17 पर, माइनस का 1/16 मॉडुलो 17 पर। अच्छा -1 तो वैसे ही 16 क्या होता है, मॉडुलो 17 पर 16 -1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, बताना -1 ऐसे ही, और 16 जो होता है वो -1 होता है मॉडुलो 17 पर, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। 16 जो होता है वो -1 होता है किस पे, मॉडुलो 17 पर, बताया तभी कैसे हमने ना। कभी भी मॉडुलो से एक कम वाली बात होगा तो -1 हो जाएगा, मॉडुलो से 2 कम, अगर मान लो 15 कहते, 15 को माइनस, 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को -2 लिख सकते थे मॉडुलो 17 पर। 14 होता है तो 14 को -3 लिख सकते हैं मॉडुलो 17 पर। तो मॉडुलो 50, तो फैक्टोरियल 15 क्या हो गया आपका, फैक्टोरियल 15 जो है वो 1 हो गया, फैक्टोरियल 15 1 हो गया मॉडुलो 17 पर, ठीक है। दोनों तरफ पावर ये चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जब 1 है वो चीज तो बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है। 1 1 1 4 टाइम्स 0 1, तो 1 की पावर 1 ही तो आएगा भाई, इसके पावर 1 चढ़ाओगे 1 ही तो आएगा, हम लिख नहीं रहे, छोड़ो इतना नहीं लिखेंगे भाई, इतना आप खुद करिए। तो समझ में आ गया उम्मीद आपको। ऐसे एक और डिवाइड वाला करा रहे हैं, ऐसे डिवाइड वाला एक और हम करा रहे हैं, क्योंकि अगर मॉडुलो में मॉडुलो से एक कम फैक्टोरियल है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 2 कम फैक्टोरियल तो आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि ये दिख रहा है, हम आपको एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, इरेज कर दें। चलो क्वेश्चन है आपका, जैसे ये है आपका, आपको चाहिए इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 21, फैक्टोरियल 21 की पावर 20 मॉडुलो 23, ये चाहिए फैक्टोरियल 21 की पावर 20 मॉडुलो 23। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, फिर वही बात आ गई भाई, जरा देखो बात वही आ रही है कि मॉडुलो से 2 कम है ना फैक्टोरियल में, तो पहले एक कम वाली बात कर लो। आपको बताया है 23 -1 क्या होता है, -1 होता है मॉडुलो 23 पे, पीछे भी विल्सन थ्योरम से। तो फैक्टोरियल 22 कितना हो गया, यानी फैक्टोरियल 22 जो है वो -1 होता है किस पे, मॉडुलो 23 पे, सही है। अब फैक्टोरियल 22 ये हो गया, आपको फैक्टोरियल 21 चाहिए भाई, फैक्टोरियल 22 में 21 का डिवाइड कर दोगे, दोनों तरफ कर दो, और ये 1 से 22 तक का मल्टीप्लाई, 21 का डिवाइड हो गया, सॉरी 22 का डिवाइड हो गया भाई, 22 का,
22 का इसमें डिवाइड होगा तो फैक्टोरियल 21 ही तो बचेगा, ये वन फैक्ट ये तो बचेगा भाई, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपको ये बात पता ही है भाई, क्या पता है आपको, ये ऐसे ही, ये -1 22 क्या होता है, 22 जाएगा 20 -1 ये भी होता है, मॉडुलो 23 पे साइड में लिख दे रहे हैं कि 22 जो होता है वो -1 होता है, पता ना क्यों, अभी बताया था, जितना मॉडुलो उससे अगर एक कम है तो वो -1 होता है, मॉडुलो से 2 कम लिखा है तो -2 हो जाता है, मॉडुलो से 3 कम लिखा है तो -3 हो जाता है। तो जरा पंखा बढ़ा ले, बड़ी गर्मी लग रही है। ऐसे नहीं गर्मी, पढ़ाने में बहुत गर्मी लगने लगती है, कुछ भी चला लो, पंखा कितने भी चला लो गर्मी लगती है। तो कितना हो गया भाई, तो फैक्टोरियल 21 जो हो गया 1 हो गया आपका, मॉडुलो 23 पर, सही है, मॉडुलो 23 पर क्या हुआ, हाँ 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 कह सकते हो आप, कह सकते हो एक रिजल्ट बन गया एक तरह से, हर बार 1 ही आएगा, क्योंकि 2 कम होगा तो हर बार 1 ही आएगा, 2 कम होगा तो एक रिजल्ट बन गया, आप कह सकते हो, आप कह सकते हो, ये बताना चाह रहे हो अर्पित भाई कि P-2 जो होगा वो 1 ही होगा, मॉडुलो किस पे P पर है ना, ये बताना चाह रहे हो आप। और फैक्टोरियल 21 की पावर ये 1 है तो इसकी कुछ भी पावर चढ़ा लो 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 20 हो जाएगा 1 की पावर 20 किस पे, मॉडुलो 23 पर, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 1 मॉडुलो 23 पर। सवा सात तक पढ़ाएंगे भाई, इससे पहले छुट्टी नहीं करेंगे, कोई बुरा मत मानना। चलिए, हाँ सवा सात तक, हाँ हाँ, चाय बनवाए, अच्छा ठीक है भाई, वर्चुअल चाय भी क्लास के बाद भाई, अरे अर्पित के पास, अरे आपके पास तो वैसे भी इतने सारे वो रहते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टिकर, तो चाय का स्टिकर डाल दो, समझ जाना चाय मिल गई, वर्चुअल चाय। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं भैया इधर मत आना, बारिश बहुत हुई है, गिर जाओगे। चलो, ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हम दिमाग को लगान करा नहीं रहे, लगाना दिमाग, 1 2 3 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू चाहिए मॉडुलो 11 पे, ठीक है, आप दिमाग खुद लगाना, ठीक है, आंसर लिख दे रहे हैं हम, दिमाग खुद लगाना, ना लग पाए तो फिर हमसे उधार ले लेना, मतलब पूछ लेना। इसकी वैल्यू आ पूछ रहा था किससे, मॉडुलो 11 पे, यार आंसर तो सही से दिया भी नहीं, किस तरह से आंसर लिखा है इन्होंने, एक मिनट रुकना जरा, 1 2 3 1 2 3 से 10 तक की है ना, एक सेकंड रुकना जरा सर, थोड़ा सा वक्त देना जरा, ये आंसर किस तरह से लिखा है, डिवाइड में कहाँ से आ जाएगा, 1/7 इसका आंसर है भाई, जरा ट्राई करना है तो बाद में देखेंगे अगर ना पाए तो, इसका आंसर 1/7 आ रहा है, ठीक है, एक बार ट्राई करना, देखना फिर बताना, इसका आंसर 1/7 दे रहा है, ट्राई करना तो फिर बताना, ठीक है, ना है तो बताना, फिर हम करा देंगे। चलो 1/7 आ तो जाएगा, 1/7 तो आराम से आ जाएगा भाई, हाँ हाँ 1/7 आ जाएगा, ठीक है, 4 गायब है, हमने नहीं किया, गायब है, चलो, हाँ भाई एक आध फार्मूले और है, जरा देख लेना, एक फार्मूला है आपका, एक फार्मूला आपका ये बनता है,
कुछ स्पेशल नहीं है, बड़ा इजी फैक्ट का फार्मूला है कि ए की पावर पी जो होता है वो ए हो जाता है मॉडुलो पी पर। ए की पावर पी जो है मॉडुलो पी पर ए ही होता है, चाहे पी डिवाइड कर रहा हो ए को चाहे ना कर रहा हो उससे मतलब नहीं है। क्या लिख दे रहे, पी डिवाइड्स वेदर, चाहे पी डिवाइड्स ए और पी डज नॉट डिवाइड ए, दोनों के लिए है। पी डिवाइड्स ए डज नॉट डिवाइड ए, दोनों के लिए भाई याद रखना। तो इसलिए याद रखना अच्छे से भाई, दोनों के लिए है, क्योंकि आप चाहे हम बता दे रहे, चाहे प्रूफ थोड़ा सा करा दे रहे, अगर क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा करा दे रहे, आपको दिखा दे रहे हैं कहीं और से नहीं आया है, या आप पढ़ के आ रहे हो, दिखा रहे थोड़ा सा हम भाई। अगर पी ए को डिवाइड नहीं कर रहा है तब तो फॉर्मेट थ्योरम से ए की पावर पी माइनस 1 कौन होता है, ये तो 1 हो जाता है मॉडुलो पी पर। बिल्कुल सही, किससे, फॉर्मेट थ्योरम नहीं लिख रहे हैं आप, कुछ समझो, दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई कर दो मॉडुलो पी पर, तो ए की पावर पी जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा मॉडुलो पी पर। देखो एक वाला आ गया इससे, ये तो डिवाइड नहीं करने वाला केस आ गया। अगर डिवाइड कर रहा हो तो क्या होता है वो सुन लो भाई, वो सुन लो, दूसरा केस सुन लो जरा, केस सेकंड जरा सुन लो भाई। अगर आपका पी क्या कर रहा हो, ए को डिवाइड कर रहा है, अगर पी ए को डिवाइड कर रहा है भाई, तो जरा ये बता दो भाई, अगर पी आपको ए को डिवाइड कर रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो ए आपका 0 हो जाएगा मॉडुलो मॉडुलो पी पर, तब तो मॉडुलो पी पर ये 0 हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही भाई, जब पी ए को डिवाइड कर रहा है भाई तब तो रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं डिवाइड करने पे, स्टेज में डिवाइड करोगे रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, तो रिमाइंडर 0, तो 0 तो लिखेंगे। बताओ भाई सब लोग बताओ, कोई दिक्कत बताइए, है कि नहीं। और दोनों तरफ पावर पी चढ़ा दो, दोनों तरफ पावर पी चढ़ा दो, तो ए की पावर पी कितनी हो गई बोलो, 0 नहीं हो गई, सॉरी ए की पावर पी, एक मिनट रुक जाओ भाई, दोनों तरफ पावर क्या चढ़ा रहे हम लोग, हाँ हाँ सही तो भाई, मॉडुलो पी और आप मॉडुलो पी, और भैया 0 लिखो या पी लिखो, बात तो एक ही होती है ना, बताया ना आपको, तो बात 0 लिखो, सॉरी 0 लिखो या ए लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको ए लिख सकते हो, क्योंकि एक पी को डिवाइड कर रहा है भाई, डिवाइड कर रहा है तो 0 लिखो या ए लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी वही बात आ गई, हाँ बिल्कुल सही भाई, 0 या लिखो या ए लिखो, बात तो वही, जब इसको डिवाइड कर रहा है तो बात तो वही है। तो आप आराम से देख लें, कोई दिक्कत तो बताइएगा। कुछ और फार्मूले बनते हैं, तो आप सीधे ये डिवाइड याद रखो, आपको इतना प्रूफ नहीं याद रखना है कि ए की पावर पी हमेशा ए हो जाता है मॉडुलो पी पर, चाहे वो डिवाइड कर रहा हो पी ए को या डिवाइड ना कर रहा हो। अच्छा और सुनो जरा सा, फार्मूला और बन रहा है आपका, क्या होता है भाई, ये आप पढ़ चुके हो कि अगर पी क्यू आर आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, इफ पी क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, ठीक है, टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड ए की पावर पी जो है वो आपका ए है मॉडुलो पी पर, ठीक है, और ए की पावर क्यू जो है वो भी ए है मॉडुलो क्यू पर, जो पीछे बताया ही हमने, ये तो पीछे बताइए हमने। तो देन क्या होता है भाई, देन ए की पावर पी क्यू जो होता है वो भी ए होता है मॉडुलो पी क्यू पर, ठीक है, ये बात याद रखना, ये एक रिजल्ट है, वी कैन यूज इट समवेयर। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं भाई, ये तो हम लोगों ने बनाया है आपका फाई फंक्शन था, ठीक है, अब फाई का यूज बहुत होगा आगे, इसलिए इस फंक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो गया, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट वाला एक क्वेश्चन आएगा फाई रिलेटेड, अक्सर आता है, पक्का 100% तो नहीं कह सकते भाई,
लगभग मान के जो 90% तो क्वेश्चन की उम्मीद होती है। इस बार आने की ज्यादा उम्मीद है, इस बार पिछली बार अभी नहीं आया था। 5 का क्वेश्चन आया था, 5 का आया था, लेकिन यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का नहीं क्वेश्चन था इस बार। अच्छा, अब जो है एक नया फंक्शन बताने जा रहे हैं हम लोग, टाउ फंक्शन। अभी तक हम लोग पढ़े थे 5 फंक्शन, तो टाउ फंक्शन जो है 5 फंक्शन से अलग है। इसका यूज कम जगह पड़ता है, यूज तो आगे कहीं नहीं पढ़ना, लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर इसी का खाली यहीं पर काम है, बस यहीं पर क्वेश्चन बनेंगे, बाकी यूज नहीं। 5 फंक्शन को तो पूरी बुक में यूज पड़ेगा, जब तक पढ़ेंगे अलजेब्रा तब तक यूज पड़ता रहेगा। टाउ फंक्शन, टाउ फंक्शन, we studied 5 function, now we are going to study tau function। टाउ फंक्शन क्या होता है भाई? भाई आपका टाउ क्या होता है कि एन मान लो कोई आपका नंबर लिया है 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, कोई नंबर लिया हमने, आपका एन लिया 1 या 1 से बड़ा, लेट एन क्या है, 1 या 1 से बड़ा है, ठीक है। तो देन टाउ एन इक्वल टू होता है, टाउ एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ डिविजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स बोल दो, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन। क्या होता है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ एन, याद रखना, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग भाई इसके दो डिवीजन तो हमेशा होने, एक 1 और एक खुद n, इंक्लूडिंग 1 एंड n, 1 और n अपने आप इन पे इंक्लूड हो जाता है, आपको अलग से नहीं निकालना है। तो ये बात याद रखना भाई, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन इंक्लूडिंग 1 एंड n। अब बहुत बढ़िया चीज है, आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दे, मान लो दे दे 500 700 दे दिया, और कह दे नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन बताइए, तो आप इससे कहां से ढूंढते रहोगे? अब आप ढूंढने लगोगे, 1 से डिवाइड जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, सब चेक करते फिर कितना टाइम लगेगा, कितने होंगे, फिर जितने हुए उनको गिनो कितना हो रहा है। तो इसलिए ये शॉर्टकट बनाया गया है, किसी भी नंबर के आपको पॉजिटिव डिविजन निकालने हैं। हाँ, तो ये टाउ एन निकाल लो, खत्म। अब टाउ एन का फार्मूला क्या है भाई? इसका फार्मूला क्या है? टाउ एन का फार्मूला क्या है भाई? अगर आपका एन जो है, एन को पहले इस फॉर्म में लिख लो, एन को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, एन को लिख लो भाई प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, p1 की पावर अल्फा 1, p2 की पावर अल्फा 2, p3 की पावर अल्फा 3, इस तरह प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लो, जहां तक भी आएगा भाई, pk की पावर अल्फा के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लो। किसको? टाउ फंक्शन को, एन सॉरी जो पॉजिटिव इंटीजर दिया है, जिसके आपको नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन निकालने हैं, उसको इस तरह से एलसीएम लेकर के प्राइम फैक्टर जैसे लिखते हो छोटे क्लास वाला, वैसे लिख लो। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करो, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन निकालना है भाई, टाउ एन। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन का सीधे फार्मूला लिख लो, बस खत्म काम। तो देन टाउ एन बराबर होता है, टाउ एन कह लो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजन, टाउ एन होता है अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 2, ठीक है, अल्फा 3 प्लस, ठीक है ना, अल्फा अपने सब में 1 होता है भाई, अल्फा 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1, अल्फा के प्लस 1, बस सारी पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, खत्म काम। ऐसे याद रखा, जल्दी हो जाता है, सारी पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई। सारी पावर है 1 जोड़ के मल्टीप्लाई। इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, तुम करा देते, इंप्रूवमेंट अब डायरेक्ट पढ़ो, इसके इंप्रूवमेंट दिए हैं, कर सकते हो आप, लेकिन जरूरत नहीं है, हम नहीं करा रहे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने क्वेश्चन बना दिया, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 100, हाउ मेनी पॉजिटिव डिविजर्स, हाउ मेनी पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 100, 100 के कितने पॉजिटिव डिविजन पॉसिबल हैं? तो 100 को प्राइम फैक्टर में लिख लो। 100 क्या होता है? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कंपेयर कर लो, अल्फा 1, ये बेस से कोई मतलब ही नहीं है, अल्फा 1 एन ये हो गया, एन 100 हो गया, अल्फा 1 2 हो गया, अल्फा 2 भी 2 हो गया, ये पावर अल्फा 1 अल्फा 2, तो टाउ 100 कितना हो जाएगा? टाउ 100 हो जाएगा अल्फा 1 प्लस 1 और अल्फा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया? 3 3 का 9, तो टाउ 100 हो जाएगा 9, खत्म। टू मच इजी, टू मच इजी भाई।
जैसे ये क्वेश्चन बना दिया भाई, आपसे कह दिया है हाउ मैनी पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 10 टू द पावर 5 आप कहाँ से ढूंढते फिरोगे? 100 में तो आप कहते निकाल लेते, इसमें कहाँ निकाल पाओगे? तो आप क्या निकाल लो, 10 की ये टाउ निकाल लो, बस यही पॉजिटिव, इसका मतलब यही होता है जो ऊपर पूछा गया है। तो कितना होता है बताओ जरा सही है, 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा भाई? तो आप पहले इसको काम करो, आपको ये निकालना है, कुल मिला के समझ लो। तो इसको क्या करो भाई, 10 की पावर 5 कितना हो जाएगा भाई? 2 इंटू 5 की पावर 5, ये होता है 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5, है ना? फार्मूला लगा दो नीचे अभी जो बताया हमने, बस। क्या है फार्मूला भाई? टाउ 10 की पावर 5 क्या होता है? अरे भाई पावर में 1 जोड़ देते हो, बस खत्म। पावर में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई, 6 6 36, टाउ 10 की पावर 5 इक्वल टू 36, खत्म। यही क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स इसके 10 की पावर 5 के कितने होंगे? 36। चलिए ठीक है। अच्छा, 1 को और खुद को इंक्लूड करके होता है, कभी एक्सक्लूड करके आए तो उसमें से एक घटा देना, 2 घटा देना। मान लो कहे एक्सक्लूडिंग दिस नंबर तो 35 हो जाएंगे, एक्सक्लूडिंग 1 एंड दिस नंबर तो 34 हो जाएंगे। तो ये चीज याद रखना, तो ऐसे रट्टा ना मारना कि एकदम ही अलग हो जाए। तो पॉजिटिव डिवीजर का एक क्वेश्चन ही खुद कर लेना, 30,000 के नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवीजर निकाल लेना, या आप खुद कर लेना। क्वेश्चन क्वेश्चन बना लेना, खुद से हो गया भाई। फाइंड, मोस्टली 5 वाला आता है ज्यादातर, ये सब क्वेश्चन जल्दी आता नहीं, लेकिन है तो बताना है भाई जल्दी, लेकिन आ सकता है, ये नहीं कह सकते आएगा नहीं, कुछ भी पॉसिबल है भाई, ये एमएससी बीएससी तो नहीं है यहाँ पर। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 30,000, खुद करना है ठीक है इसको। एक चीज और बता दे, एक फंक्शन और है आपका सिग्मा फंक्शन, फिर कल आपके आगे नई चीज पढ़ाएंगे हम। अब आते हैं सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स, इरेज कर रहे हैं। हाँ कर दे। अब आते हैं भाई सम ऑफ, या पहले ये लिखो सिग्मा फंक्शन, फिर आगे बता देंगे सिग्मा क्या होता है। सिग्मा फंक्शन, ठीक है, सिग्मा फंक्शन। तो सुनो भैया, सिग्मा फंक्शन क्या होता है? तो लेट एन क्या ले लो पहले, 1 या 1 से बड़ा। तो सिग्मा एन बराबर क्या होता है? सुनो, एन 1 या 1 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, याद रखना, डेसिमल में नहीं होता है। तो क्या होता है, यही इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स। वो क्या था? नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स था, टाउ फंक्शन, ये होता है सम ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 1 एंड n, याद रखना 1 और n को मिला के जितने भी डिविजर आए हैं उन सबका सम होता है सिग्मा n, जितने भी डिविजर आए हैं उन सबका सम होता है सिग्मा n, ठीक है, जितने भी डिविजर आए हैं उन सबका सम होता है। चल अच्छा, फार्मूला क्या है इसका? इसका फार्मूला ये है कि इफ अगर आपका n 1 से बड़ा है भाई, ठीक है, 1 है तब तो डिविजर उसका 1 ही होगा ना, कुछ होएगा नहीं, 1 से बड़ा है तब बनेगा ये बात, ठीक है ना? तो n को इस फॉर्म में लिख लो, अभी जो बताया था, P1 की पावर अल्फा 1, P2 की पावर अल्फा 2, P3 की पावर अल्फा 3, कहाँ तक? Pk की पावर अल्फा के, लिख लो भाई जरा सा। तो देन क्या होता है भाई, जरा बताना भाई। सिग्मा n होता है आपका P1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1, इसमें -1, नीचे P1 -1, एक बात, चलते रहो चलते रहो, ठीक है, आगे आ जाओ। ऐसे P2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1, इसमें 1 जोड़ते जाना है,
और एक घटाना और नीचे भी इसमें से एक घटाना, ऐसे चलते रहो, समझ गए। P3 की पावर अल्फा 3 प्लस 1, एक घटाना और नीचे इसमें से एक घटाना, कोई दिक्कत हो हमें बताना, ठीक है। चलते रहो भाई, आखिरी में क्या हो जाएगा भाई, आखिरी में चलते रहोगे और चलते चलते पीके पहुंच जाओगे, पीके तक, पीके की पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 और नीचे पीके माइनस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका खत्म। एक क्वेश्चन करा दे रहे, बाकी हमें घर से दे देंगे, कुछ बड़ी चीज नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड सिग्मा 12, ठीक है ना। तो पहले बताओ 12 को क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2 होता है, 3 की पावर 1 होता है, तो P1 कौन हो गया, 2 हो गया, अल्फा 1 2 हो गया, P2 कौन हो गया आपका 3 हो गया, और अल्फा 2 जो हो गया वो 1 हो गया, है कि नहीं भाई, यही तो होगा। कोई दिक्कत बताइए भाई, तो बताना जरा कितना हो जाएगा, लगा दे फार्मूला, तो बताओ जरा सा सिग्मा 12, तो सिग्मा 12 कितना हो जाएगा भाई, P1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 और नीचे P1 माइनस 1, फिर P2 की पावर अल्फा 2 और माइनस 1, सॉरी गलत कर दिया हमने, अल्फा 1 प्लस 1 होता है ना, अरे ये पावर में जोड़ देते हो भाई, और ये दो में इसमें घटा देते हो, ऐसे इसमें आ जाओ, ये पावर में जोड़ दो, तो यहाँ एक घटाओ और नीचे बेस में से एक घटाओ, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3, ये हो गया कितना 8 माइनस 1, ये हो गया 9 में से एक गया बचा 9 माइनस 1 नीचे 2, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 8, 7 8 2 28, खत्म। आपको ये निकालना है, आपको ये निकालना है भाई, फाइंड सिग्मा 18, फाइंड सिग्मा 18, आपको सिग्मा 18 निकालना है भाई, आंसर है 39। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, देख लो 12 के कौन कौन डिविजर होते हैं, 12 के डिविजर कौन होता है, ऐसे भी कर सकते हो आप भाई, ऐसे भी कर सकते हो, 12 के डिविजर कौन होते हैं, 12 के डिविजर, डिविजर ऑफ 12 कौन होता है 1 2 3 4 6 और 12, सबका सम कर दो 28 आ रहा होगा, सबका सम कर दो 28 आ रहा होगा, चेक कर लेना, तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, ठीक है। चलिए बाकी चीजें हम लोग कल देखते हैं, आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग, 7:15 बज भी गया, 7:17 हो गया।